नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं करुणेश तलवार, जो एक नया स्टैंड अप एक्ट लेके आ रहे हैं अमेज़न पे। और जिनका नाम जो है जिस एक्ट का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आलस, मोटापा और घबराहट। तो करुणेश, पहले तो जानना चाहेंगे क्या इस पैंडेमिक में जो घर बैठे हैं और इन 3 चीज़ों के शिकार हो चुके हैं, उनके लिए आप ये शो लाना चाहते हैं? कैसे सोचा ये नाम, और इसके बारे में बताइए? शो तो देखिए उस हर इंसान के लिए जो उस शो को देख ले। अब चाहे वो आलसी, मोटा या घबराया हुआ है या नहीं है, वो मतलब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टैंड अप के अंदर ऑथेंटिक होना बड़ा ज़रूरी है। जो आपका एक्सपीरियंस है, आपको उसी के बारे में बात करनी है और फिर आपको ये होप करना है कि आपके जैसे और भी लोग हैं दुनिया में जो इसको देख रहे हैं। ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ अपने बारे में पता है कि आपको क्या हँसा आता है, आप क्या बातें बिलीव करते हो। तो आप उसी के अराउंड अपना काम करते हो स्टैंड अप में। तो हाँ, पैंडेमिक के टाइम पे ये जो 3 चीज़ें हैं, मुझे लगता है कई लोगों के लिए काफ़ी बढ़ी हैं। और पर जहाँ तक टाइटल रखने का की बात आती है, ये टाइटल पूरे शो को एज़ सच सीधा-सीधा रिप्रेज़ेंट नहीं करता है। बस एक जोक है शो में, जिसकी पंच लाइन है आलस, मोटापा, घबराहट। तो मेरा जो डायरेक्टर है ओमार अय्यर, जो कि मेरा काफ़ी कई सालों से दोस्त है बहुत अच्छा, मेरे से कोई टाइटल सोचा नहीं जा रहा था, मैं थक चुका था पूरा बना के। तो उसने बोला यार ये टाइटल अच्छा रहेगा, मुझे भी कैची लगा तो मैंने वही बोला कि ठीक है ये रख देते हैं। सो किस तरह के जैसे कि जो प्रोमो है वो मैंने देखा, तो वहां पे लिखा था कि जो आम जिंदगी में होते हैं उसके बारे में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो पंचेस है या कॉमेडी जो आप कर रहे हो, वो किस तरह की होगी और लोगों को क्या कुछ देखने मिलेगा? ये पर्सनल कहानियाँ हैं और पर्सनल किस्से हैं मेरी खुद की लाइफ से। 2 हिस्सों में बँटा हुआ है शो। पहला हिस्सा मेरे माँ-बाप के बारे में है, दूसरा हिस्सा मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में है। और पूरे शो का थीम ये है कि आदमियों में कितनी कमियाँ रह गई हैं बेसिकली। अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करने जाऊँ तो सटली पूरे शो का इम्प्लीकेशन ये है कि मतलब मेरी माँ भी फँसी हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड भी फँसी हुई है, एक तरह से आप समझ रहे हो? लेकिन ऑफ़ कोर्स चीज़ों को एक्ज़ैजरेट किया गया है और कॉमेडी में उसको करना पड़ता है। तो ये कन्वर्सेशन मुझे अपने डैड और अपने मदर के साथ भी करनी पड़ी कि आप किसी चीज़ का बुरा मत मानिएगा, ये मतलब मज़ाक चल रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि मैं अपनी खुद की कहानियाँ कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो फिर आपको ऑथेंटिक होने में बड़ा मदद करता है क्योंकि वो आप ही का एक्सपीरियंस है। तो वो किसी और की तरह नहीं हो सकता, वो फिर आप ही से आएगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं पर्सनल चीज़ों के बारे में बात किया करूँ। यस, करियर की बात करें थे, ये पाथ कैसे चुना? 10 साल पहले आप कह रहे थे जी। कि आपने पहला स्टैंड अप किया था। तो बेसिकली 10 साल पहले मैंने पहली बार स्टैंड अप किया था और वो इसीलिए था क्योंकि मैं बचपन से ही स्टैंड अप का काफ़ी बड़ा फ़ैन था और मैं अपने दोस्तों को दुनिया भर के कॉमेडियंस दिखाया करता था कि ये इसको देख लो, उसको देख लो और वो कह रहे थे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू जाके ये तेरे को इतना पैशन है इस चीज़ के लिए, एक कॉमेडी क्लब खुल गया है बॉम्बे में, तो जाके वहाँ कर लिया कर ना स्टैंड अप। तो तब मुझे काफ़ी डर लगता था ये सब करने से, पर मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे पुश किया करने के लिए और उस वजह से मैं स्टेज पे चढ़ा और उस टाइम पे मुझे लगा कि ये कोई नौकरी नहीं हो सकती मेरी। ये इससे मैं पैसे नहीं कमा सकता, ये मेरी हॉबी है, ये मैं अपनी खुशी के लिए करता रहूँगा। साइड बाय साइड कोई ना कोई जॉब ढूँढ लूँगा। अब किस्मत अच्छी थी कि लोगों को भी स्टैंड अप में इंटरेस्ट आने लगा और आज यूट्यूब के होने की वजह से और ओटीटीज़ जैसे अमेज़न प्राइम वीडियो है, उनकी उनके होने की वजह से स्टैंड अप वहाँ तक पहुँच पाया है कि वो काफ़ी लोगों तक पहुँच रहा है और हम लोग अपना करियर बना पा रहे हैं ये करके। तो हाँ, हम लोग काफ़ी काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि हमें ये करने का मौका मिल रहा है। ओके, सो जब यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो कहीं पे भी आप जाते हो, तो 2 ऐसे इरिटेटिंग सवाल जो आपको पूछे जाते हैं, यू नो उसके बारे में बताएँ? एक तो ये है कि कोई जोक सुना सकते हो क्या अभी? अभी के अभी, खड़े-खड़े, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पार्टी चल रही है, कोई शोर मच रहा है, कुछ नहीं, ठीक है? जैसे कि हम लोग बस हाथी-चींटी के जोक सुनाया करते हैं या संटा-बंटा के जोक सुनाया करते हैं, लोगों को आइडिया ही नहीं है। और दूसरा ये कि कितना कमा लेते हो? जो कि किसी भी करियर में काम करने वाले इंसान को पूछने के लिए एप्रोप्रिएट सवाल नहीं है, काफ़ी रूड सवाल है। तो ये 2 सवाल मिला करते हैं क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है जानने में कि स्टैंड अप में कितना पैसा है या क्या है, पर वो रियलाइज़ नहीं करते कि ये थोड़ी बदतमीज़ बात हो जाती है करने की किसी के साथ। राइट। हू आर योर फेवरेट कॉमेडियन? क्योंकि आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, तो और जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो आपके फेवरेट कौन है जिनके वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हो? सच बताऊँ तो इंडिया में जो स्टैंड अप कॉमेडी सर्किट है वो 11 से 12 साल पुराना है मुश्किल से। तो यहाँ पे अभी तक और मुझे लगता है कि इंडिया के जो सारे
मतलब टॉप कॉमेडियंस हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि इंडिया में अभी तक उस लेवल का स्टैंड अप नहीं हो रहा है जिस लेवल का दुनिया भर में देखा जाता है, स्पेशली अमेरिका जैसे देश में या यूके में जहां पे 50-60 साल से स्टैंड अप चल रहा है। तो पहले मैं इंटरनेशनल कॉमेडियंस के नाम बताऊंगा और फिर इंडियन, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंटरनेशनली मिच हेडबर्ग है, नॉम मैकडोनाल्ड है, पॉला पाउंडस्टोन है, रीटा रडनर है, हैना गैट्सबी, जेम्स ए कैस्टर, बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो लिस्ट खत्म ही नहीं हो पाएगी, हम घंटों तक बैठे रहेंगे यहाँ पे। और इंडिया में मेरे फेवरेट कॉमेडियंस है अभिषेक उपमन्यु, वरुण ग्रोवर, प्रशस्ति सिंह, देवेश दीक्षित, शाश्वत महेश्वरी, सिद्धार्थ डुडेजा, जिसने अभी कुछ वीडियोस डाले थे रिसेंटली, जो कि मुझे लगता है ही हैज अ वेरी बिग फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ये सारे लोग हैं जिनका स्टैंड अप मैं काफी पसंद करता हूँ, और भी बहुत सारे नाम है, पर ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो जैसे कि यहाँ पे अभी भी स्टैंड अप एज अ करियर कई लोगों को इंटरेस्ट होता है कि करना है स्टैंड अप, लेकिन एज अ करियर वो नहीं चुनना चाहते, कहीं पे फैमिली प्रेशर है, या कहीं ना कहीं कभी ऐसे भी होता है कि जो कॉमेडी होती है लोग ऑफेंस मान लेते हैं, तो इसलिए लगता है कि ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा है कॉमेडी को, या इस तरह के परफॉर्मेंस हो या शोज हो वो ज्यादा नहीं हो पा रहे। देखिए, जहां तक पेरेंट्स का सवाल है या फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से डर है, तो वो सारी चीजें अब इंडिविजुअल बेसिस पे होती हैं। जैसे कि मैंने स्पेशल में कहा है कि अपने माँ बाप से झगड़ा कर लिया करो, लेकिन मैं भी समझ रहा हूँ कि ये बात मैं मजाक में कह रहा हूँ, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, हर इंसान के माँ बाप उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि आप उनसे झगड़ा भी करो और वो आपकी बात सुने भी। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग काफी लकी हैं कि हमारे माँ बाप ने एट सम पॉइंट एटलीस्ट ये समझ लिया कि ये जॉब क्या है और इसको करने का फायदा क्या है, और लड़का करना चाहता है करने दो उसे, ठीक है। जहां तक ऑफेंस का सवाल है, तो देखिए, अब कोशिश तो यही रहती है कि किसी को हर्ट ना करें। हम करते हैं स्टैंड अप ताकि लोग खुश हों और हम खुश हों। तो बस वही है कि थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है कि आप जो बातें कर रहे हो वो एक दायरे के अंदर रहें, क्योंकि आपको उस हिसाब से रहना होगा जिस हिसाब से आपके एनवायरनमेंट है। सीधी सी बात है। अब जैसे अमेरिका जैसे देश में या यूके जैसे देश में, क्योंकि स्टैंड अप इतने सालों से एग्जिस्ट करता है, तो वहां की ऑडियंसेस इतनी जल्दी बुरा नहीं मानती, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इंडिया में कॉमिक होने के बहुत बड़े फायदे भी हैं, जैसे कि 10 ही साल स्टैंड अप करके अपना करियर एस्टैब्लिश कर लेना यूके और अमेरिका में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जबकि यहाँ पे अपना करियर एस्टैब्लिश करने वाले कॉमेडियंस गिने चुने ही हैं, तो उनके बीच में अपनी जगह बनाना ज्यादा आसान भी है। तो हर जगह के फायदे और नुकसान होते हैं और उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है, मेरा ये मानना है। यू थिंक कि अमेज़न की वजह से बहुत सारे कॉमिक्स आ सकते हैं, जैसे कि कॉमिक का उनका हुआ जो सीजन 2, कई सारे चैलेंजेस हुए, अभी आप जैसे शोज आ रहे हैं, तो यू थिंक दैट इज अ गुड प्लेटफॉर्म अमेज़न कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अमेज़न के साथ मैंने पहले भी काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। तो अभी ये मैंने अगर एक रिकरिंग वर्क रिलेशनशिप उनके साथ रखी है, तो वो इसीलिए रखी है क्योंकि मुझे लगता है कि उनका प्लेटफॉर्म कॉमेडी के लिए बहुत अच्छा है, और वो अपनी तरफ से बहुत एक फ्रेंडली और बहुत एक अप्रोचेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वो हमें बिल्कुल डिक्टेट नहीं करते कि आपने कौन सा मटेरियल करना है या क्या बोलना है। तो अब बस कॉमेडियंस की क्वालिटी के ऊपर है कि हम लोग अपना काम अगर ढंग से कर लें, तो उस प्लेटफॉर्म पे होने का फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न हो चाहे कोई और हो, जो स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, पर उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करो, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ मेरी एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप रही है अभी तक। तो उससे मेरा काफी फायदा भी हुआ है। On that note, Kamlesh, 3 reasons to watch Alice Notap or Ghabarahat to your fans. एक तो ये कि सब वेले बैठे हैं, काम किसी को कुछ नहीं है अभी, तो देखने तो वाले ही हो, कुछ यही देख लो। और दूसरा ये कि मैं 10 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ, मैंने इस स्पेशल पे काफी मेहनत की है, और अगर आपको मेरा कोई दूसरा काम पसंद है पहले का, तो मुझे यकीन है कि आपको ये स्पेशल भी पसंद आएगा। तीसरा ये कि अगर आपने मेरा कोई काम नहीं देखा, तो ऐसा हो सकता है कि ये देख के आपको अच्छा लग जाए, तो देख लो। बस उसके अलावा तो क्या ही बोलूं मैं। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आपके फैंस जरूर देखेंगे, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सोनाली जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।